नमस्कार दोस्तों, तो मधुमक्खी पालन के एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम मधुमक्खियों के झुंड में छत्ता छोड़ने के बारे में, यानी बी स्वार्मिंग के बारे में, कि उसको हम कैसे बचाव कर सकते हैं, उसका हाउ टू प्रिवेंट दैट, और उसको रोक कैसे सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल द बी स्वार्मिंग, और लास्ट में हम इसकी क्या हानि है अगर मधुमक्खियां ऐसा करती हैं तो मधुमक्खी पालक को क्या क्या नुकसान होते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते के प्राकृतिक प्रसार को झुंड में छत्ता छोड़ने के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर मधुमक्खियां बसंत या गर्मियों की शुरुआत यानी अप्रैल जून में, स्प्रिंग में, या फिर जब अर्ली समर में, जब गर्मियां स्टार्ट होने वाली होती हैं अप्रैल जून में, झुंड बनाकर छत्ता छोड़ती हैं, जिसको बी स्वार्मिंग हम बोलते हैं। इस प्रक्रिया में रानी मधुमक्खी अपने कुछ भरोसेमंद कर्मचारियों के साथ नए घोंसले की तलाश में मधुमक्खी पालन के स्थान को छोड़ देती है, और मधुमक्खियों का ये जो समूह है कुछ समय तक तो आसपास के पेड़ की शाखा पर आराम करता है और जल्द ही नया छत्ता खोज कर वहां रहना शुरू कर देता है और अपना जीवन चक्र फिर से स्टार्ट कर देता है, अपना लाइफ साइकिल वही स्टार्ट कर देता है। इसी बीच पुराने छत्ते में मौजूद पर्याप्त संख्या में मधुमक्खियां और रानियों के कुछ कोशों में, यानी क्वीन सेल के कुछ कोशों में, जो क्वीन सेल हो गए, नई रानी उत्पन्न हो जाती है। यदि मधुमक्खी पालक हस्तक्षेप नहीं करता, यानी इंटरफेयर नहीं करता यदि मधुमक्खी पालक, तो इन रानियों में से सबसे जो शक्तिशाली रानी होगी वो उभर कर सामने आएगी और अंत में विजयी होकर सभी प्रतिद्वंदी रानियों को काटकर मारकर नई रानी बन जाएगी। छत्ता छोड़कर जाने की घटना के लिए मधुमक्खियां या मधुमक्खी पालक को दोष। आमतौर पर उचित स्थितियों में मधुमक्खियां छत्ता छोड़कर उड़ने के लिए ही बनी होती हैं। इसके बिना मनुष्य द्वारा पाले जाने से पहले मधुमक्खियां कभी भी हजारों वर्षों तक जीवित नहीं रह पाती। हालांकि अनियंत्रित रूप से छत्ते से उड़ने या छत्ता छोड़ने के कारण मधुमक्खी पालक को समस्या हो सकती है, क्योंकि इससे छत्ते में मधुमक्खियों की संख्या 50% या इससे भी कम हो जाती है। नियंत्रित स्थितियों में, कंट्रोल कंडीशंस में, मधुमक्खियों का छत्ते से उड़ना रोकने के लिए और इसका लाभ उठाने के लिए प्रत्येक मधुमक्खी पालक को इसके तरीकों का निरीक्षण करना चाहिए। यहाँ तक कि सबसे अनुभवी मधुमक्खी पालक भी हर साल कुछ मात्रा में मधुमक्खियों को छत्ते से जाते हुए देखते हैं। पुरानी रानी द्वारा फेरोमोन के निर्माण में कमी, यानी रानी फेरोमोन छोड़ती है जिससे मधुमक्खियां उसके पीछे आती है। वर्कर हनी बीज है, जो अन्य मधुमक्खियां हैं परिवार में, वो उसके पीछे आती हैं क्योंकि फेरोमोन छोड़ती है। झुंड में छत्ता छोड़ने के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है जिसके कारण कई कर्मचारी मधुमक्खियां रानी की बात नहीं सुनती या उसके आदेश लेने से इनकार कर देती है। यह स्थिति तब और ज्यादा बुरी हो जाती है जब छत्ते के अंदर मधुमक्खियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वायु संचार के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता, प्रॉपर वेंटिलेशन न होने के कारण। इसके बाद रानी छत्ते को नियंत्रित और प्रेरित करने में असमर्थ होने के कारण हताश हो जाती है और कुछ भरोसेमंद और निष्ठावान कर्मचारी मधुमक्खियों के साथ एक नया छोटा समाज बनाने के लिए पुराने छत्ते को छोड़ देती है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल दैट। कुछ मधुमक्खी पालक रानी के एक पंख में क्लिप लगा देते हैं ताकि वो उड़ ना सके, क्योंकि जब रानी नहीं उड़ेगी तो पूरा झुंड है वहीं पे रहेगा। दूसरा हम कर सकते हैं कि कुछ मधुमक्खी पालक छत्ते को दोबारा व्यवस्थित करके मधुमक्खियों की संख्या कम कर देते हैं, जिसको बोलते हैं विभाजन, ताकि रानी मधुमक्खी फेरोमोन्स के माध्यम से कर्मचारियों से बेहतर संवाद कर सके। तीसरा हो सकता है युवा 2 वर्ष तक की और संपन्न रानी को छत्ते में विद्यमान होने से मधुमक्खी पालक बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं, यानी रानी अगर यंग हो। मधुमक्खियों की संख्या बढ़ने से रोकना, जुमाव से बचना, एक जगह ज्यादा ना हो जाए, और छत्ते के अंदर वायु संचार को बेहतर बनाना भी आवश्यक तकनीक है। प्रॉपर वेंटिलेशन, जुमाव से बचना, एक जगह ज्यादा झुंड ना हो और उनकी संख्या ना बढ़े, ये एक बेहतर तकनीक है इसको कंट्रोल करने की, ताकि मधुमक्खी पालक पहले से सक्रिय रह सकें और मधुमक्खियों को छत्ता छोड़ने से रोक सकें। तो ये दोस्तों ये उपाय है। अब इसकी हानियों के बारे में बात करें थोड़ी। मधुमक्खियों को छत्ता छोड़कर जाने से हानियां क्या हो सकती है। सामान्य तौर पर एक स्थान से दूसरी जगह उड़कर छत्ता बनाने वाली मधुमक्खियां इतना शहद इकट्ठा नहीं करती कि उसे मधुमक्खी पालक द्वारा एकत्रित किया जा सके, और ना ही ये आसपास की फसलों के लिए अच्छा परागण करती हैं। इसके अलावा मधुमक्खी पालक के लिए मधुमक्खियों के झुंड का पता ना लगा पाने और उन्हें ना पकड़ पाने का भी जोखिम होता है। झुंड के उड़ने और इसके बाद उनका पीछा करने का इंतजार करने के बजाय मधुमक्खी पालक सावधानी पूर्वक उन्हें पहले से ही नियंत्रित कर सकते हैं। एक कॉलोनी को 2 में विभाजित करके और उसे छत्ते के पास
एक खाली छत्ते को ध्यानपूर्वक रखकर मधुमक्खी पालक छत्ते को बांट सकते हैं और उन्हें उड़ने से बचा सकते हैं, जिसको हम विभाजन बोलते हैं, डिवाइडिंग ऑफ कॉलोनीज बोलते हैं। पुराने छत्ते के आधे फ्रेम को निकाल देने, लेकिन रानी वाले फ्रेम को नहीं निकालना है और इसे नए छत्ते में स्थानांतरित कर देने, जिसमें खुले और बंद लार्वा वाले 2 से 3 फ्रेम साथ ही साथ उसी दिन के लार्वा भी होने चाहिए। उनको स्थानांतरित कर देने से भी इस समस्या का निदान किया जा सकता है। दोबारा से सुन ले, पुराने छत्ते के आधे फ्रेम को निकाल देने, यानी लेकिन रानी वाले फ्रेम को नहीं निकालना है, और इसे नए छत्ते में स्थानांतरित कर देने से, जिसमें खुले और बंद लार्वा वाले 2 से 3 फ्रेम साथ ही साथ उसी दिन के लार्वा होने चाहिए। उनको स्थानांतरित कर देने से भी इस समस्या का निदान किया जा सकता है। याद रहे कि यह स्थापन बाहर से अंदर की ओर होना चाहिए, यानी शहद परागण लार्वा। यदि नए अनाथ छत्ते को अपने मनचाहे स्थान पर रखकर दरवाजा खुला छोड़ देते हैं और 5 दिन तक रानी के कोषों यानी क्वीन सेल की जांच करते हैं और केवल 2 कोष छोड़ते हैं और खाना डालते हैं, तब यदि पुराना छत्ता सामान्य रूप से विकसित हो जाए जिसमें रानी को छोड़ा गया था, तब भी इस समस्या को बहुत हद तक संभाला जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये जानकारी थी। अगर आपको लगता है ये किसी आपके अन्य मित्र को भी काम आ सकते तो जरूर आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।